हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अक्सर हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछता है कि कोई वर्ड क्या उच्चारण स्थान कहाँ है, वो आघोष है या साघोष है, अल्पप्राण है या महाप्राण है, इस तरह से करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक चार्ट बना रखे हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम उन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं और इन्हीं चार्ट से हमको याद भी करेंगे। जैसे है क्या यहाँ पे, जैसे हमने वर्णमाला लिख रखी है, ये है का वर्ग, ये है चा वर्ग, ये है टा वर्ग, ये है ता और ये पा वर्ग। जब मैं वर्ग बोलता हूँ तो उसमें सारे उसी फैमिली के लोग आते हैं। जैसे का वर्ग बोल दिया तो का खा गा घा अंगा ये पूरे आएंगे। इन सब का उच्चारण स्थान दिया है, जैसे ये है कंठ, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य, टा वर्ग का मूर्धन्य, ता का दंत और पा का ओष्ठ। तो इन सब का उच्चारण फिर ओष्ठ होगा, इन सब का उच्चारण दंत होगा, इन सब का उच्चारण कंठ होगा, ऐसे ही है। फिर हमने इसको बांट रखा है अघोष और सघोष में। सघोष वो होते हैं, वो वर्ण होते हैं सघोष, ये जो इधर के हैं वो वर्ण होते हैं सघोष, जिनके उच्चारण करते समय थोड़ा कंपन उत्पन्न होता है, तो उनको सघोष यानी घोष सहित, घोषणा के सहित ये होते हैं सघोष। आघोष वो होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन कम होता है। फिर जैसे है ये अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण का मतलब वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकलती है। महाप्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण करते समय वायु की मात्रा अधिक निकलती है। तो इनको हमने बांटा कैसे, हमने क्या किया, इस ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 रो ये कॉलम में है। तो शुरू के 2 कॉलम यानी शुरू के 2 स्तंभ जो है वो आघोष के होते हैं, बाद के 3 वो साघोष के होते हैं। तो इधर में जितने भी वर्ण आए हैं सभी वर्गों के, वो सभी आघोष कहलाते हैं, और इस पीछे के 3 जितने में आए हैं वो सभी साघोष कहलाते हैं। इसी में ये पांचवा अक्षर भी आता है जिसको पंचमा अक्षर या नासिक भी कहते हैं, जितने भी हैं ये सब नासिक में आते हैं। आघोष साघोष में कौन आगे कौन पीछे अगर ये मैं भूल रहे हो तो हम इससे याद कर सकते हैं कि आ से हमेशा आगे होता है और आ से आघोष भी होता है, तो आगे वाला बॉक्स हमेशा आघोष होगा, पीछे वाला बॉक्स साघोष होगा। ऐसे ही अल्पप्राण महाप्राण का है कि हम सीक्वेंस कैसे याद करेंगे, पहले अल्पप्राण आता है कि महाप्राण आता है। तो शुरुआत इसमें भी आ से अल्प होता है, आ से आगे होता है, तो पहले की शुरुआत आ वाले से ही करेंगे। तो अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, ऐसे सीक्वेंस बना लेंगे। पहला और पहला, तीसरा और पांचवा हम ये देख रहे हैं ये अल्पप्राण में आता है। तो ऐसे पहला तीसरा पांचवा ना याद करके आप अगर बार इसको लिखना सीख जाएंगे, फिर ये अपने आप से सीक्वेंस बैठा लेंगे कि अल्प महा अल्प होता है, तो आपको कोई भी वर्ण का पद पूछा जाए तो बता सकते हैं। सभी स्वर जितने भी स्वर होते हैं वो सब अल्पप्राण में आते हैं, विसर्ग सिर्फ महाप्राण में आता है। तो ये तो हो गया मुख्यतः जो वर्ग वाले हैं। वर्ग के अलावा हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के और भी शब्द वर्ण होते हैं जिनको हम अंतस्थ और ऊष्म कहते हैं। उनको देखिए, ये रहे अंतस्थ, उसमें आता है यारा लावा, ये रहे ऊष्म जिसमें आता है शाशा साहा। अब जो अंतस्थ है वो अल्प प्राण में आते हैं और जो ऊष्म है वो महाप्राण में आते हैं। देखते हैं इनकी पोजीशन। ये देखिए, ये है या रा ला वा, इसको हमने लिखा है इस अल्प प्राण वाले रो में, ये अल्प प्राण में आ गए। इसी तरह शा शा सा हा, ये महाप्राण वाले रो में है, तो ये महाप्राण में आ गए। सिर्फ शा सा सा के बाद एक हा होता है, जो होता तो महाप्राण है लेकिन ये सघोष में चला जाता है। अब सभी अंतस्थ ऊष्म का महाप्राण अल्पप्राण भी होता है, अघोष सघोष भी होता है, तो हमने अभी सीखा अल्पप्राण महाप्राण। इसी तरह अंतस्थ जो है वो सघोष में आते हैं, तो उनको हमने यहाँ लिखा है या रा ला वा, ये सघोष वाले बॉक्स में आएंगे। और शा शा सा, तीनों जो सा है वो अघोष में आते हैं, सिर्फ हा जो है वो चला जाता है इधर सघोष में, तो ये हा आ गया सघोष में। फिर वर्णमाला में 1 2 अक्षर और बचते हैं जिनको डा और ढा कहते हैं, जो वर्णों के बीच में आते हैं, जैसे सड़क और पढ़ना, इस तरह वाले, तो ये सघोष में आते हैं। हमें कुल मिला के ये बात याद रखनी है कि हम इस चार्ट को याद कर लें, इस चार्ट के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ हमने वर्ग वाले लिखे हैं, इनको अंतस्थ और ऊष्म को लिखने का थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये या रा लावा हम साघोष वाले बॉक्स में डालेंगे और शा सा सा ये आघोष वाले बॉक्स में डालेंगे। तो ये हो गए आघोष किसमें, महाप्राण में, ये हो गए साघोष किसमें, अल्प प्राण में। तो ये सारे किसी भी वर्ड का फिर पूछेगा, मान लीजिए हमसे पूछता है झा क्या है, अल्पप्राण महाप्राण, तो हमने ये जान हमको पता रहेगा चा छा जा जा आता है, ये चौथे में है, तो ये सघोष वाले बॉक्स में हो गए, तो झा हो गया सघोष। अल्पप्राण महाप्राण पूछेगा तो अल्प महा ये महाप्राण हो गए, ऐसे हम बता देंगे। जैसे हमसे पूछ लिया ठा क्या है, आघोष सघोष या क्या है, उसका उच्चारण स्थान ही पूछ लिया, तो हमें पता है क च ट टा इसमें आता है, तो कंठ तालव फिर मूर्धन्य, ये मूर्धन्य में आ गया। अगर अल्पप्राण महाप्राण पूछेगा तो ये अल्प है, ये महा यानी ठा किसमें आ गया, महाप्राण। घोष अघोष पूछेगा तो आगे वाले बॉक्स के 2 में आता है, इसलिए अघोष हो गया ये। इस चार्ट के थ्रू हम ये सीख सकते हैं। आशा करता हूँ ये चार्ट आपको याद हो गया होगा या आप बनाना इसको सीख लें, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही टॉपिक्स को नए और दूसरे तरीक़ों से याद कर सकें।